क्यों है आपकी इमेज फिर ऐसी सीरियस सीरियस वाली इमेज क्यों बन रखी है आपकी? अरे यार मैं हमेशा वो लोगों को बोलता हूँ यार, आई कैन बी सीरियसली फनी ऑल्सो। हाँ, आई थिंक दिस कोट आई हैव रेड। हाँ वो जो नीचे नीचे है ना, यहाँ से लेफ्ट में नीचे ही है यार यहाँ तो मुंबई में बारिश में प्रॉब्लम होती होगी आपको यहाँ पे? हाँ मेजर प्रॉब्लम। मतलब वैसा नहीं था कि मेरे पास बहुत काम था उस वक्त, बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट फुदकरेला है, हाँ। फुदकरेला है, तू फालतू का फुदक। अब फुदक एंड दूसरी और ही चीज होती है यहाँ पे, एक वर्ड होता है, तो ये हवे में उड़ता है, बहुत हवे में, जबकि हवे में नहीं होता है, हवा में होता है। जैसे बेबी भी आपका किरदार आपका मेरे को बहुत पसंद आता है उसका, वो जुल्फें अच्छी थी उसमें ना। हाँ। अभी आपका कार प्रोटेक्टेड है। हेलो केके, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू। पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक। क्या हाल है आपके? बस हाल तो बिल्कुल बढ़िया है, सो फार सो गुड। हाँ जी, हाँ सो फार सो गुड। हम लोग हाइट की ऑफ कैमरा बात कर रहे थे आपकी, आप कंफर्टेबल है ना? हाँ एकदम मतलब बिल्कुल हाइट का ध्यान दिया है आपने जी। वो जो 1.5 इंच है ना, 6 फुट के बाद, हाँ। वो तो कोई तकलीफ देती कभी कभी। नहीं, अभी फर्स्ट क्लास बढ़िया है। आपको कभी ऐसा सोच नहीं पड़ी कि आप भी बैडमिंटन वगैरह खेलें? और क्योंकि हाइट वाले लोगों को बास्केटबॉल और बैडमिंटन और स्पोर्ट्स में ऐसे वाली चीजें करने के लिए रेकमेंड कर दिया जाता है, क्यों? हाँ बचपन से, लेकिन स्पोर्ट्स प्रेमी हूँ, खेलता हूँ। हाँ, अभी भी टेनिस खेलता हूँ। हाँ क्या? हाँ तो आई प्ले ऑल रैकेट स्पोर्ट्स। तो वैसे कुछ स्पोर्ट्स मतलब मेरे लिए अनजान नहीं है। आप कौन से वाले प्रकार के हैं? वो प्लास्टिक शटलकॉक या वो फेदर शटलकॉक? नहीं फेदर वाले हैं। अच्छा, फेदर। ऐसे भी नहीं है मतलब। नहीं देखिए, कमेंट्स में सारे लोग बरसेंगे, उससे पहले हम बता देते हैं। नहीं वो बैडमिंटन मतलब शटल के साथ ही बढ़िया होता है। हाँ, फेयर एनफ। बट देखिए, आई वाज टुडे इयर्स ओल्ड टू लर्न योर फुल नेम, है ना, कृष्णा कुमार मेनन। हाँ जी। अरे सर, ये केके कब बने फिर? वो KAY है। या। तो वो ऐसा हुआ कि एक ज़माने में जब हम मतलब इंडस्ट्री में आए वगैरह वगैरह, तो 1 घंटा क्लिष्ट हिंदी में बात करने के बाद जब उन लोग बोलते थे कि आपका पूरा सरनेम क्या है, तो मैं कहता था कि मैं मेनन। हाँ। अरे भाई, फिर तो आपकी हिंदी तो मुझे मन होता था उस समय, खैर उतनी वो नहीं थी, कुवत नहीं थी बोलने के लिए कि क्या भाई अभी तक मैं क्या झक मार रहा था। तो ये करने की कुवत नहीं थी। तो मैंने कहा चलो यार, अभी सिर्फ उसको ऐसा यूनिवर्सल नाम कर देते हैं, KK जी। हाँ, तो फिर बस वो रह गया फिर पीछे। अब तो छाती ठोक के मैं लग देता हूँ KK मेनन। यस, दैट्स इट। अब तो वैसी पहचान है। देखिए, बट करीब 100 फिल्में हो गई हैं सर। हाँ, मैं गिनती तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ हो सकता है। IMDb के टाइटल्स के हिसाब से मैं आपको गिना रहा हूँ। अच्छा, IMDb के टाइटल के हिसाब से 95 हैं और +8 अपकमिंग। अरे क्या बात। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था। और ऑलमोस्ट 3 डेकेड हो चुके हैं। हाँ जी। तो ये तो आप ये जो डीएजिंग ट्रिक कर रहे हो, उसका क्या है? ये आप VFX लगा के चल रहे हो लाइफ में अभी? नहीं, वो मेरे ख्याल से ईश्वर की कृपा है, और कुछ कर नहीं सकता है उसका, और कुछ वो नहीं है। अभी तक फिट फाइन हूँ जी। और अगेन स्पोर्ट्स मेरे जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा तो मैं जी। खेलता हूँ। हाँ, तो जब भी मौका मिलता है, ऐसा नहीं कि हर दिन मिलता है, बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता है 3-4 टी-शर्ट्स तो मैं गीला करके निचोड़ कर बना लेता हूँ। हाँ, तो मैं खेल लेता हूँ 2 घंटे 3 घंटे टेनिस में। कि ना, मुंबई में कहाँ पर रहे हो? मुंबई में मैं शुरुआत में वर्सोवा, यारी रोड करते करते, वो भ्रमण करते करते यहाँ ओशिवारा में आ गया रहने को। और अब आप अंधेरी वेस्ट? नो, अभी ओशिवारा में रहता हूँ। ओके। हाँ, जब मैंने घर खरीदी तो उस वक्त। क्या है आपका घर का ऐसा एक बहुत बड़ा आलीशान बंगले के सामने आपका फोटो दिखाते हैं, बोलते हैं यही है आपका बंगला? कौन सा, कहाँ फोटो देखा? एक ऐसे है, देखिए सर, आलीशान बंगले के पीछे। हाँ। तो ये उसकी ख्वाहिश होगी, जिसने तस्वीर खींची है, उसकी ख्वाहिश होगी। लेकिन आपका ऐसा बंगला नहीं है? हाँ, नहीं मतलब कोई बहुत ही वेल विशर होगा। जी। जिसको चाहिए कि पीछे एक बंगला हो। हाँ। बट आप पैदा तिरुवनंतपुरम में हुए थे? नहीं, पैदा मैं कोझिकोड में हुआ था, मतलब कैलिकट में हुआ था जी। बस पैदा ही हुआ था, उसके बाद तुरंत मैं महाराष्ट्र में चला आया, पुणे, चंद्रपुर, ऐसा पूरे मतलब, क्योंकि पिताजी आपके ट्रांसफर होते रहते। तो उनको ऐसा गर्व होता रहेगा जब आप पुलिस वाले कैरेक्टर किए इतने सारे? तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो तो गर्व होता था उनको, वो एक्सप्रेसिव कभी थे। हाँ। वो मेरे नाटक वाटक भी आके देखते थे। अच्छा जी। तो हाँ, तो वो तो
हर पेरेंट का होता है हाँ। पुत्र मोह। यस ऑफ कोर्स, वो तो होता ही है। वो तो हमारे देश का एक वो है, हाँ, देखिए। तो वो तो जायज भी है वो तो। तो भाई हम हिंदी के बारे में बात कर रहे थे, घर पे मलयालम नहीं बोली जाती? हाँ बोलते हैं ना, हाँ, मतलब क्या? माँ बोलती है मलयालम, लेकिन Super. मुझे थोड़ा सा मेरा टूटा फूटा है, मतलब मैं उतना फ्लुएंट नहीं हूँ। ओके जी, हाँ, फेयर इनफ। अक्सर ये होता है कि 4-5 सेंटेंस के बाद मैं फिर हिंदी में वार्तालाप करना है। लेकिन आपने जैसे कोझिकोड बोला ना, दैट इज हाउ आई वुड एक्सपेक्ट, बिकॉज यू ग्रोन अप इन पुणे आल्सो। या पुणे आल्सो। एंड पुणे देखिए, आप लोगों को नहीं पता होगा, महाराष्ट्र की पब्लिक को समझ में आ जाएगा, बट वी डोंट से पुणे, वी डोंट से पुणे, पुणे 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 पुणे। हाँ, तो पुणे काफी अमी पुणेरी बाबा। वैसी बात होने का। तो वहाँ की मराठी और हमारी मराठी, मुंबई की मराठी में भी काफी अंतर है क्या? हाँ, ठणठणीत मराठीत बोलतात, मतलब वो एकदम खड़ी ठंग मराठी। ठंग, हाँ लगता है। वहाँ की मराठी हाँ थोड़ी सी तो ना को रिप्लेस करके अणा लगाते हैं काफी हर जगह नहीं। हर जगह नहीं क्या? हर करेक्ट जगह, है। हाँ। बट भाई मैंने ट्रेलर देखा, मुझे काफी अच्छा लगा लवॉल का। तो अपने जर्नी के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी कभी कुटाई हुई क्या? कुटाई तो बचपन में होती ना यार, हर बच्चे की होती है। सब हर बच्चे की होती है, ऐसा कोई ऐसे बच्चा क्या नहीं, कुकर्म किया कोई आपने? ऐसे कोई बच्चा नहीं है। बच्चों की फितरत ही होती है ना यार शरारत करने की, वरना बच्चे कैसा हाँ हाँ है ना। हाँ। बच्चे को करना चाहिए मस्ती मजाक, यू नो, जिए। नॉटी हाँ होना हाँ। चाहिए, तभी तो, वरना नीरस होके थोड़ी बच्चा कोई होता है। सही बात बोली हाँ, भाई। और आप वो- थे नोटी, मतलब ऐसा? हाँ ऐसा बोलते हैं कि मैं नॉटी था। क्या ऐसे क्या ऐसे है ऐसे किससे मैं आपके? एक्चुअली विपरीत मेरे को ऐसे वो मिले हैं कंक्लूजन्स। अच्छा अच्छा हाँ, कि कुछ कोई लोग बोलते हैं कि मैं बहुत शाय था, अच्छा। कोई कहते हैं कि मैं बहुत नॉटी था। तो मेरे ख्याल से मैं इंसान को देख करके शायद बदल चेंज होते रहते। बट कैसे थे आप पढ़ाई में, कैसे थे? मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, मतलब हम्म। बहुत ब्रिलियंट भी नहीं था, बहुत डफर भी नहीं था, हम्म। तो मध्यम मार्ग वाला बंदा था, ठीक ठाक फिर? था। हाँ अंबरनाथ में भी आपकी स्कूलिंग हुई ना? हाँ, अमरनाथ में भी हुई, और हाँ वहाँ पे भी हुई। भाई पहले artist चंद्रपुर, है। हाँ क्या? जो हमारे पास आए, अंबरनाथ के पहले आर्टिस्ट है आप। ओ क्या बात कर रहे हैं। अच्छा। उल्लासनगर के बहुत पास है। हाँ, बहुत पब्लिक भाई उल्लासनगर में। हाँ यार, तो बट क्या हुआ ना, जब पुणे में थे, जी। तो पुणे में मैं कॉन्वेंट में था, मतलब वो इंग्लिश मीडियम, तो वहाँ में अंग्रेजी सब ठीक थी, लेकिन हिंदी बहुत ही गलती घटिया। बोलते भाई अपन। मैं बहुत ही, मतलब वो गैला आयला बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता था, है ना, तो नॉर्मल भाषा में वो जी, गैला, जी, of हाँ course. मैं गैला था वहाँ पे, तो उसने बोला ऐसा, तो आई शुड थिंक दैट इज राइट, या ऑफ मुझे कोर्स। पता नहीं था उस वक्त। फिर जब ट्रांसफर हुआ विदर्भ में, मतलब यहाँ चंद्रपुर में, जी। चंद्रपुर एमपी बॉर्डर के पास है, यस यस। वहां पे जो है हिंदी शुद्ध बोली जाती बहुत बहुत साफ। है। हाँ, तो आई गॉट बेस्ट ऑफ द बोथ ऑफ वर्ल्ड्स। तभी नीरज जैसे सब निकलते हैं भाई। हाँ, नीरज कहाँ बोलता है कोई? हाँ, तब वो वहां मेरी हिंदी सुधर गई, बढ़िया और हो मैं गया। जान गया कि भैया ये भाषा जो है बहुत रिच है, जी। हिंदी भाषा। इनफैक्ट ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस हमारे कंट्री के Killer अंदर है भाई। बहुत जबरदस्त है, उसके फोनेटिक जो वैल्यूज है ना, हाँ उफ, तो वहाँ मुझे बहुत इंटरेस्ट भी हो गया कि मतलब हिंदी भाषा को थोड़ा सा निपटाया जाए ठीक से। सही बात है। तो मैंने वो की, और वो फिर वो बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, इसलिए वो दिक्कत नहीं होती मुझे, हाँ। हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो। लेकिन आप फिर एमबीए किए भाई, है ना? ये क्यों उठाया आप ऐसे, मार्केटिंग पकड़ के स्पेसिफिकली? मार्केटिंग उठाया, प्लस मैंने फिजिक्स ग्रेजुएट की, Physics किए थे आप, yes. ग्रेजुएट, वो सब चीज़ें थी जो मैंने की, और वो कभी शिक्षा कभी मतलब ऐसा बेकार नहीं जाता। आई थिंक इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल टू Yeah. इन लाइफ। तो वो सारी चीज़ें की, लेकिन मैं एक पॉइंट के बाद, खैर ये तो थोड़ा सीरियस मामला है इसलिए मैं उतना नहीं कहूँगा, संक्षेप में बता। हाँ, बट इतना है कि वो एक पॉइंट के बाद आप समझ जाते हो कि कुछ चीज़ें हैं जो बचपन से आप करते आ रहे हो। बचपन से मैं नाटक वाटक में, यू नो, अच्छा, थे आप involved? हाँ, 9 साल की उम्र में फर्स्ट मैं पहला सनफ्लावर बना था। Sunflower बने थे? 9 साल की उम्र में स्कूल। क्या कितना आपका काम था एज ए सनफ्लावर? कुछ नहीं, वो लाइट को फॉलो करना था, सूरज समझ के। तो उसमें मैंने कुछ गलती की, तो वहाँ से टीचर लेफ्ट, तो मैंने लेफ्ट, तो खैर 2-3 लाइटें थी ना, समझ में आया कौन सा सूरज है। तो वो खैर वो तब से लेकर के मुझे बड़ा आनंद मिलता था, मतलब जब मैं स्टेज पर जब परफॉर्म करता था, ऑडियंसेस के रिएक्शन। हाँ, चीज अरे वहाँ रहने का जो एक उस एटमॉस्फेयर में ही मजा आता था मुझे, और कुछ चीजें सहज निकल जाती थी। माउथ मुझे समझ में आता इतनी सरलता से निकल कैसे रही। अब उस समय वो बच्चा था, ग्रेजुअली जब जिंदगी में आगे बढ़ा, तब जब ये सब किया मैंने, फिर एडवर्टाइजिंग और ये वो, मैंने कहा यहाँ पर थोड़ा लेबर कर रहा हूँ मैं। वो जो चीज मैं करता था तभी भी मैं नाटक तो करता था, अच्छा, उसमें जो पृथ्वी मतलब, हाँ यहाँ मैं करता था, बट मेरा जो वो था कि वो जो फीलिंग कहीं नहीं आ रही मेरे को।
वैसा मजा। हाँ, तो फिर मैंने अपने आप से पूछा ईमानदारी से, भैया तो क्या है, तो जिसको हम स्वधर्म बोलते हैं ना, तो आपको रियलाइज होता है कि ये जो चीज़ है आपको दी गई है, हर इंसान को कुछ ना कुछ टैलेंट दिया गया है। तो जैसे कुछ लोग गा सकते हैं ऑटोमेटिकली विदाउट ट्रेनिंग, तो उसको दिया गया है, तो वैसे ही वो दिया गया है, क्यों ना हम उसी को आगे साधना करके आगे बढ़ाएं, तो उसमें गति भी मिल जाती है आपको। हाँ, तो वो फिर एक अलग गति होती है ना, वो आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से टेक ऑफ हो रहा है। हाँ, तो बस वही है, मतलब वैसा मैंने एक्टिंग के क्षेत्र में मतलब प्रॉपरली प्रोफेशनली घुसा। एक क्विकली मैं सेगवे करूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मतलब कौन सी ब्रांड्स पे काम किए थे एज एन एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल? यार मैं बहुत सब क्या बोलते हो सरोगेट एडवर्टाइजिंग बहुत की। अच्छा जी। किसी और के उसको उठा के मैंने। तो मालब्रो आपका क्लाइंट होता था एक टाइम पे? नहीं, मालब्रो नहीं था भाई। तो और सरोगेट दारू मैंने काइनेट, सरोगेट मतलब एक्चुअल फिल्म मेकर का नाम, उसका नाम आएगा, लेकिन मैं एक्चुअली मैं कर रहा हूँ सब कुछ। ओह वाओ, सरोगेट बोलते हैं ना उसको। ओह आई थॉट सरोगेट एडवर्टाइजिंग लाइक द वे अल्कोहल एंड नहीं, नॉट दैट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। करेक्ट। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट फिल्म्स बना दी मैंने, वाह जी वाह। वोल्टास, ये वो। उसके बाद अपना काइनेटिक होंडा की कुछ काम किया था जब पहले लॉन्च हुआ था। अच्छा। तो ऐसा बहुत सारा काम तो किया था, बट मुझे यार वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मेरे को लग रहा था कि बहुत लेबर कर रहा हूँ। सडनली जब मैं ये अभी कर रहा हूँ एज अ परफॉर्मर, मेरे को लेबर की फीलिंग नहीं आती, मुझे आनंद ही आता है। और दादर में दुकान डाले थे वो किसके? हाँ, वही इसी की एडवर्टाइजिंग की। किधर थी ये दुकान? वो दुकान थी वहाँ पे कौन सा रोड है, तुलसी भाई ईस्ट में एक सेनापति। हाँ, तो वहाँ एक दुकान थी, उसको फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा ये तो अपने से झेला नहीं जा रहा भाई, हो गया मेरा काम। ये बताओ कितना कमाते थे? एडवर्टाइजिंग वाली सैलरी कितनी थी, याद है आपको? एडवर्टाइजिंग में अच्छा खासा कमाता था। हाँ। तो देखिए सर, ये आप 3-4 साल से लवॉल के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, क्यों इतना टाइम लग गया? अब कोविड आ गया था ना बीच में, तो वो तो लॉकडाउन ही हो गया सब कुछ, तो इसलिए तो वो खत्म कर दिया हमने फिल्म। बस उसके बाद फिर वो शुरू करके सब कुछ करने में, पोस्ट वोस्ट करने में टाइम लग गया बस। तो ये जो अपना बच्चा बैडमिंटन खेल रहा है, उसको आप पूर्णात्म सिखाए बैडमिंटन, क्योंकि वो बेहतरीन खेला है भाई। हाँ, नहीं ऐसा है ना कि जितने भी, यही एक खासियत है इस फिल्म की जी, कि जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। ओ वाह, सबके सब। तो उनसे हमने वो टुकड़े टुकड़े में एक्टिंग करवा के उसको कर दिया। बट सर, हम लोग प्रोटेक्शन के फंड एक नया सेगमेंट करते हैं हमारे शो में। उसमें ये बताओ, बैडमिंटन में जैसे मेरे को मोच आ रखी है जोर की, क्योंकि बैक हैंड मतलब मैं पीछे खेलने गया तो वो फिर फट करके ऐसा हुआ था थोड़ा सा। तो हाउ यू प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ व्हेन यू प्लेइंग any sport but also badminton specifically? No, any sport requires a decent warm up. Okay. पहली बात जी एक तो वो, and it requires specific muscles and training. Okay. ऐसा नहीं कि हमने उठा लिया फिर आप अगर वैसे खेलने जाओगे तो ढल गया दिन वाला बैडमिंटन खेलेंगे, वो अलग है। That can be done any time. But then if you're playing a sport the way it should be played, जी, तो आपको जरूरी है कि उस प्रकार के आप फंक्शनल एक्सरसाइजेस उस वक्त गेम के लिए करें। बहुत सही बोला, ताकि खुल जाए सब कुछ पुर्जे उसके बाद आप खेल सकते हो। सही बोले। और फिर आपके, अगर हम लोग ऑनलाइन जो अपनी प्रेजेंस है उसके बारे में बात करें तो आप ज्यादा एक्टिव नहीं हो। हाँ यार, अभी ऐसा है ना कि मैं उस वक्त आता हूँ जब मेरी फिल्म की रिलीज होती है, तो आई कम ऑनलाइन, आई डू ऑल द स्टफ रिक्वायर्ड। हाँ जी, स्पेशली अगर थिएटर रिलीज हो तो। हाँ। क्योंकि क्या, थिएटर रिलीज में अब ऑडियंस को मेहनत करनी पड़ती है, वो घर से बाहर निकलेंगे जी, थिएटर जाएंगे, शो के वक्त उन्हें जाना पड़ता है, टिकट खरीदेंगे, फिल्म देखेंगे। इतनी मेहनत अगर वो लोग कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत हम भी कर सकते हैं। मस्त है, मेरे को तो मजा आ रहा है, क्योंकि स्पेशल ऑप्स में जैसे आपने बोला ना, ओटीटी में स्पेशल ऑप्स का आपका किरदार काफी सराहा गया। और उसमें कैसे आप अपने आप को लेके चल रहे हो, क्योंकि आपको लॉन्ग ड्रॉन एक कैरेक्टर फिजल आउट करना है। तो उसमें ज्यादा आनंद आता है क्या? नहीं, ओटीटी में क्या होता है ना, ये थोड़ा सा एक फैसिलिटी ये आ जाती है कि आप उसको फ्लैश आउट कर सकते हो अच्छे से। आप उसको प्रॉपरली फ्लैश आउट करके कहानी को अलग अलग ट्रैक्स भी लगा सकते हो। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू, जो एक फिल्म के अंदर अलग उसका क्राफ्ट होता है। हाँ जी, 2-2.5 घंटे में आपको खत्म करनी पड़ती है। करेक्ट। तो वो उसका क्राफ्ट ही अलग है। तो दोनों में मैं तो मतलब माध्यम को से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओटीटी में मैं कम एक्टिंग करूंगा, छोटा पर्दा है तो ऐसा नहीं, उसमें बड़ी एक्टिंग करूंगा कुछ है नहीं। तो एक्टिंग ही होती है। भाई आप गाड़ियों के शौकीन हो क्या? शौकीन या गाड़ियां अच्छी लगती है मुझे, ऐसी बात नहीं। बट ऐसे कभी बचपन से नहीं रहा क्या कि ये गाड़ी लेंगे, ऐसे एक्स पर्टिकुलर गाड़ी? नहीं, सुविधाजनक गाड़ी हो तो बस ठीक ठाक है। अच्छा है। तो अगर लॉन्ग ड्राइव करना हो तो ढंग की गाड़ी हो।
क्योंकि हमें पता चला आप ढाबे के खाने को बहुत पसंद करते हैं। हाँ, मैं तो यार टपरी का खाना खा के आया, ऊपर आया। अच्छा तो जी। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई लव रोड साइड फूड, आई लव एनीथिंग एज लॉन्ग एज, बट मैं क्या बोलते हैं उसको, फूड ही नहीं, मतलब जी। मैं उतना ही खाता हूँ जो मुझे जरूरत है। हाँ, मतलब ईट टू लिव और लिव टू ईट में जो फर्क है ना, फेयर इनफ। वही है। हाँ। वो आप वो वैसे वाले हैं, मैं ऐसे वाला हूँ। और वो दिख भी रहा है हाँ, शायद। वही क्लियरली दिख जाएगा आपके साथ, तो बहुत ज्यादा दिख जाएगा। बट देखिए कहाँ कहाँ पर हैं ये ढाबे आपके, क्योंकि मुंबई के आसपास तो मुझे 2-4 ही पता है। नहीं, वो दोस्त देखो ये जब आदमी लिव टू ईट वाला आदमी ना हो ना, तो नाम ये लोकेशन वगैरह ध्यान में नहीं रहता। हाँ, जो दोस्त लोग के साथ गए उन्होंने कहा वहाँ अच्छा तो खा लिया वहाँ पे, ऐसा कुछ Fair. है। हाँ। और बाकी सिंपल फूड मुझे बड़ा अच्छा लगता है, नॉर्मल दाल चावल रोटी जो भी है। अच्छा आप ऐसे वाले हैं क्या? हाँ, मजा आता है यार, बिकॉज आफ्टर पॉइंट थोड़ा सा करना पड़ता है क्लीन। हाँ। वो अलग है, वो जोन तो चाहिए भी। हाँ। बट फिर डेजिग्नेटेड ड्राइवर कौन होता है आपकी रोड ट्रिप्स पे, जैसे लंबा निकल रहे हैं तो? मैं ड्राइव करता हूँ। आप ही ड्राइव करते हैं? हाँ, मैं ड्राइव लंबे लंबे ट्रिप पे तो मैं ड्राइव करता हूँ। हाँ। फैमिली दोस्त लोग होते हैं, मस्ती मजाक करके जाते हैं। और गाना बजाने का बेटे का कि वाइफ का? नहीं, मैं तो गाना तो खैर सबके वही पसंद है, जी। जो वाइफ भी वही पसंद करती, जो थोड़े इंडियन वाले गाने। हाँ। नहीं, क्योंकि सजना दीवारी वारी हमारा रोड ट्रिप पे निकलते कुछ दूर चलते ही बच जाते हैं, देखिए। एक्चुअली क्या है ना, लोगों को लगता है कि शायद वो नाच लिया मैंने वगैरह वगैरह, बट वो सब मेरे अभिनय का हिस्सा था, क्योंकि उसमें ऐसा था कि वो मतलब स्क्रीन प्ले ऐसा था कि वो सॉफ्ट ड्रिंक के लिए गया था, उसमें कुछ किसी ने मिश्रण कर दिया, जी, है ना। तो पीने के बाद उस पर जो असर होता है हाँ। वो दर्शाने का तरीका था। तो वो जो भी डांसिंग मैंने किया है, वो इट वाज नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ माय डांसिंग स्किल। नहीं, बट आप ऐसे नाचे जैसे हम रिलेट किए उससे बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो वो अभिनय का ही हिस्सा था, हाँ। दैट्स फॉर द आइडिया। वो अलग से आइटम सॉन्ग नहीं था मेरे लिए। फोकस है भाई आप पे उसमें। हाँ, क्योंकि मैं 1 2 3 वाला एरोबिक कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकते क्या? हाँ, मतलब करने को कर सकता हूँ, लेकिन बड़ा मुझे बोरियत होती है यार उसमें। तो लेकिन आप इतना काम कर चुके हो, जब आपको लिखित में सुनाई दी जाती है कहानी, और फिर जब आप परफॉर्म करते हैं ऑन सेट, हाँ। तो हाउ यू प्रोटेक्टिंग दैट पार्ट कि आप यूर स्टिकिंग एज क्लोज एज पॉसिबल टू द स्क्रिप्ट, क्योंकि हाँ। उसमें काफी फेरबदल होते हैं सेट पे, और कई लोगों को लगता है आपके कैरेक्टर देख के कि ये तो आपने एडली भी लिया होगा, ये तो मतलब हाँ, improvisation आप होगा। देखो, आई थिंक जो लोग काम करते हैं वो जानते हैं कि थोड़ा जीना होता है उसके साथ, तो उसमें आप ज्यादा डिजाइन नहीं कर सकते। हाँ। मैं फॉर एग्जांपल मैं डायलॉग बाजी वाला एक्टर हूँ नहीं। हाँ जी। मैं कॉन्वर्सेशनल, मतलब मैं बातचीत करता हूँ पर्दे जी, वही तो। तो वो अगर आप वो इंसान बनते हो या उनका स्वरूप लेते हो, तो एक आप उस समय जी भी रहे हो उस चीज को, वेल बिटवीन एक्शन एंड कट, तो कुछ चीजें आ जाती हैं जो परहैप्स एक मैन मेड डिजाइन नहीं होता। हाँ। तो मैं मानता हूँ कि वो चीज आपको दी गई है एज अ स्वधर्म के हिसाब से, आपको वो चीज दिया गया है। बट ये आप जैसे सरकार में अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहे हैं, तब आप फिर उनसे क्या क्या लेके जा रहे हैं वापस घर? अरे देखो, जितने भी बड़े कलाकार है ना, जो अभी बच्चन साहब का के बारे में मैं कितना मतलब क्या बोलूं, वो तो ऐसा है ना कि वो इट वाज अमेजिंग टू सी कि वो इस स्तर पे पहुंचने के बाद भी एक न्यूकमर की तरह, मतलब रिहर्सल्स और स्क्रिप्ट, इस प्रकार। हाँ, मतलब कमाल का डेडिकेशन है उनका, तो वो वही प्रेरित करता है आपको। हाँ जी, एज इट इज। तो भाई एक प्रोटेक्शन के फंडे का लास्ट सवाल, जिसका आंसर अगर ये सही देंगे तो आपका एक साइंड पिलो इनको मिलता है। ये बताओ कि जब लंबा सफर कर रहे हैं, हाँ। तो क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं, क्या वो लोग टिप्स देना चाहोगे आप ऑन रोड, क्या क्या करके निकले? एक तो पहली बात, दारू नहीं पी सकते आप। करेक्ट बोले भाई। आप बिल्कुल वो है, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी जी, जो बैठे जी, हुए हैं गाड़ी में। एक तो वो है, और दूसरी बात ये करना कि आपको अगर नींद आ रही है तो मत चलाना गाड़ी। एक तो अगर लॉन्ग ट्रिप है तो उसमें थोड़ा स्ट्रेन भी आता है, जहां आपको लगता है कि आप थोड़ा जकड़ रहे हो या जो भी है, थक गए, रुक जाइएगा, उतर जाइएगा। एक तो वो, या तो रेस्ट ले लो, सेफ्टी, सो लो। हाँ, बिकॉज सेफ्टी प्रिकॉशंस हर गाड़ी में होती है जी, बट उसका इस्तेमाल ना हो ये बेहतर है ना, ताकि एक्सीडेंट। तो उसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि अगर आपको लगता है कि आप मेंटली तैयार नहीं है उतने लॉन्ग ड्राइव के लिए, मत लीजिए। कोई जिद नहीं है, कोई आपको मतलब कुछ नहीं करने वाला है। डॉक्टर ने नहीं बोला है कि आपको लॉन्ग ड्राइव करना है। तो जरूरी है कि आप एंजॉय कीजिए, एट द सेम टाइम सतर्क रहिए। बहुत सही बोले भाई।
तो मुंबई आप यूनिवर्सिटी की वजह से ही आए थे, पढ़ाई की वजह से ही आए थे? नहीं, मुंबई में वही जैसे मैंने कहा कि एडवर्टाइजिंग में था, तो उसके फिर- कारण? हाँ, उसके कारण मैं यहाँ आ गया, दुकान खोली, जी। फिर बंद की। तो ये कौन सा साल है जब आप आए मुंबई, और क्या याद है आपको शहर का? यार वो साल तो मुझे याद नहीं, बट काफ़ी पहले आया था। और मुझे इतना याद है कि जब वापस मैं उसमें घुसा, मतलब निकल के जब बंद करके 95 में मैंने सईद मिर्ज़ा की के साथ एक फिल्म की थी एज अ कैमियो। यस। फिल्म का वाज कॉल्ड नसीम, यस। इतना मुझे याद है। उसके बाद एज अ प्रोटैगनिस्ट मैंने भोपाल एक्सप्रेस की। वो 4 साल बाद आई लेकिन। हाँ, वो 4 साल, अब वो कुछ था, उसके बीच में मैंने काफ़ी सारे नाटक वाटक किए वो। हाँ। और प्लस टेलीविजन उस जमाने में थोड़ा सा का स्तर ऊंचा था। ओके। उस समय स्टार बेस्ट सेलर, सर्विस सस्पेंस, इस टाइप की जाते थे ना, तो छोटी फिल्में हुआ करती थी वो। हाँ हाँ। तो इट हैज अ वेरी हाई स्टैंडर्ड। लास्ट ट्रेन टू महाकाली जब आई हाँ थी। हाँ, वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे मैंने काम की, वहाँ से मेरी रोजी रोटी निकलती थी। तो वो कैसे होती है लेकिन? हाउ वेयर आर यू ऑडिशनिंग, हाउ इज दैट हैपनिंग? जाना पड़ता यार उस समय, हाँ। था, बट उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। जी। गुर्बत की जिंदगी में भी मजा आ रहा था, और अदरवाइज ऑल्सो मजा आ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये हुनर तो है ही, हाँ जी। उसको आगे सिर्फ दिखाने, मतलब आगे बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, बट 5 भाई बोलते हैं एकदम आप लोग रैंडम होके फिल्म किए थे भाई, कहीं भी दिन में जब टाइम मिल जाता शूट कर लिए? तब तो उस फिल्म के बजट भी बहुत कम थी, हाँ। तो ऊपर से बॉडी भी बनानी थी उसके अंदर, हम्म। तो हवा कुछ खाने मतलब वेल ऑफ तो कोई था ही नहीं ओके। उसमें, तो खैर लेकिन जुनून अलग था उस वक्त, you know? हम्म। तो इसलिए वो फिल्म करते करते हो गई। और काफ़ी मतलब दिन रात शूटिंग वूटिंग की हमने, कैसे भी करके प्रोडक्शन कॉस्ट बचा के हाँ। सब करा के हमने कर दी। कितने कितने पैसे कमाए थे आप 5 से? 5 से मतलब वो पूछना भी मत। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो ऐसी मतलब कर लिए। हाँ। हाँ। और उस समय आप कहाँ रहते थे, किस किस के साथ रहते थे, मतलब रूममेट वगैरह? नहीं, उस वक्त मैं यहाँ अपना इसमें रहता था, ये जहाँ यारी रोड है ना, ओके। वहाँ रहता था। उसके पहले रेलवे कॉलोनी सेंटा क्रूज में रहता था। हाँ। रेलवे कॉलोनी सर, अभी वो है नहीं बिल्डिंग, जी। वो निकाल दिया, रेलवे ट्रैक्स डाल रहे हैं, बट ट्रैक्स के बगल में ही वो रेलवे कॉलोनी हुआ करती थी। तो वो आपके वैसे वाली कहानी नहीं है मुंबई में, मतलब इतने सारे लोगों के साथ हमने रूम शेयर किया? हाँ थे ना। हाँ 3-4, बट इत्तेफाकन क्या, मुंबई शहर जो है हादसों का शहर है ना जी। तो आप या तो यहाँ जा सकते हो या यहाँ जा सकते हो, है ना, जब शुरुआत में आते हो। हाँ। तो मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे साथ जो संगत में लोग थे वो थोड़े से इवॉल्व थे। अच्छा जी। उनका जो है दिशा इस तरफ नहीं थी, जो गलत दिशा है। कैसे घुमा करते थे भाई? बाइक, बस, ट्रेन? नहीं, बाइक तो औकात ही नहीं थी भाई जी। तो वो तो एक खाता लिखते थे, एक छोटा सा, एक दो टेबल वाला एक कैफे था, लूनर कैफे। क्या नाम था? लूनर कैफे। अच्छा जी। हाँ, बट किधर वो है? अभी है नहीं, वो चला गया। अच्छा। सेंटा क्रूज ईस्ट में ही है, स्टेशन से लग के उस तरफ जब था ना तो लूनर कैफे दिखता था। ये पब्लिक जो जानती है वो बताएंगे हमें, लूनार कैफे की जानकार वो। उधर सेंटा क्रूज ईस्ट में। वाह जी वाह, वकोला साइड। हाँ, तो ईस्ट में उतरोगे तो सामने तो उधर खाते के हिसाब से चलता था अपना खाना? खाता। हाँ, बेस्ट। तो वो था, वो वहाँ पे उस बोलता था क्या खाएगा आज। हाँ। तो ये तो काफी कुछ, बेचारा वो ऑनर भी अच्छा था जी, ऑफ उसको मालूम कोर्स। था, भूखा था, भूखे भी है, फक्कड़ भी है, इनके पास पैसे से नहीं, तो वो खाते में डालता था। वो बाद में हाँ। कभी लिया तो लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। अरे वाह यार। हाँ, तो आज क्या तो मैंने दिखता था कि पूरे दिन खाया नहीं, लोग सिर्फ चाय और सिगरेट जी रहे। तो जब वैसा हो जाता तो फिर लास्ट में बोलेगा कुछ खा ले, तो हम लोग खा लेते थे हम लोग। बट ये फिर जो स्ट्रगल फेज होता है उसमें आप कैसे अपना सर्वाइवल या मेंटल बैलेंस कैसे रख रहे हैं? मेंटल वही मैं कह रहा हूँ, जब दोस्त लोग सही हो ना आपके साथ तब सही चीजें हो जाती है। बिकॉज आपको अगर ना हो तो किताब, हम यूज्ड टू डू लाउड रीडिंग जिसको बोलते हैं ना, ओके। कि अगर एक बंदे ने किताब पढ़ा और 5 लोग सुन रहे तो 5 लोगों ने पढ़ ली, वाह यार, तो किफायती है ना चीज। बेस्ट है भाई, बेस्ट है। हाँ, तो आपका राइट जा रहे हैं। हाँ, फिशरी से लेंगे यहाँ, अगर घर यहाँ पड़ता तो यहाँ लेंगे। यहाँ से जाइए। क्या खाते थे आप, कौन सा ठेले की क्या? जहाँ जो सस्ता और मस्त होता था उस समय। जैसे उसल मिसल की, वड़ा पाव की, डोसा वैसा? हाँ, मतलब समथिंग दाल मारा मारी इस टाइप का कुछ मिलता था, प्लस वो चावल में वो अंडा डाल के हम लोग कुछ करते थे। बढ़िया। हाँ, तो ये मुंबई में कचुम्बर वाले आइटम बहुत मिलते हैं ना। हाँ, प्लस मारा मारी इज अ जूस फोक्स, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। जूस, यस। गंगा जमुना इज अ जूस। तो ऐसे हमारे जूस हैं कई सारे। जो रास्ता है इस पे बड़ी लोगों की कहानी होती है, आपकी कोई कहानी हो तो बताओ। नहीं, पैदल बहुत चला हूँ यहाँ पे। तो मुझे याद है। इतना ही याद है, बाकी कुछ खास नहीं। मतलब हाँ कभी जी। कभी बहुत वो तक समंदर के पास बैठ गए, उस टाइप का कुछ। हाँ,
हाँ। ये वर्सोवा रॉक्स पे आके कभी आपने रोमांस का कोई सीन कभी आपका? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो कहाँ हुई आपकी निवेदिता जी से मुलाकात कहाँ पर वो हुई? थिएटर के जमाने से। अच्छा। हाँ, देखो ये बिल्डिंग थी, इस बस स्टॉप के पीछे। अरे वाह। हाँ, ये बिल्डिंग थी, ये सेकंड दूसरी जगह रेंटल हाँ जी। ऊपर। अभी तो अरे बहुत मॉडर्न हो गया है तो। क्या नाम है इस जगह का? इट्स कॉल्ड पाम बीच। वाह यार, ये तो सी व्यू पाए आप लाइफ में। नहीं, वो सीवी उसके हमको नहीं मिला, इस तरफ मिला। आप रास्ता भी पाए। हाँ, अभी पंछी वंछी उड़ रहे हैं, देखो यहाँ पे उस पे। अब बिल्डिंग पे पेंट किया, उसने उतना अच्छा नहीं था उस वक्त, हाँ पर ठीक था। आप अगला घर दिखाए, वहां उतर पाएंगे शायद अपन। कहाँ पर नेक्स्ट कहाँ दिखा रहे हो? वो अभी एक गली है अंदर, बट गली में से फिर निकालेंगे किसे पता है। कितने साल बाद आ रहे हो भाई यहाँ? अरे पता नहीं, वो काफी टाइम हो गया। कब से कब रहे अप्रोक्सीमेटली? 2-3 साल रहा यहाँ पे, 2 साल 3 साल रहा। ओके जी। तो हाँ, यहाँ पे नीचे, यहाँ नीचे रहो। आज थोड़ा आगे से दिखा दो हाँ। जी। कैसे हो मुनाफ भाई? हमारे बहुत दिग्गज सेल्स वाले पब्लिक है। हाँ really? हाँ, the ground floor? Yeah, ground floor. हाँ, Good evening. I agree. So I bought that house after. It was lucky. It was sold to me saying you were staying sometime here अच्छा। for a couple of years, right? Yeah. And then I got it. आपका लक कैसा था यहाँ पे? बट थैंक यू मुनाफ भाई, हम लोग शूट जारी रखेंगे। मैं आपको कॉल करता हूँ। लक तक ठीक था मेरा, हाँ जी। ठीक था, लक तो खैर ठीक ही था। ठीक था। लक तो ठीक ही था। बट देखिए आपके नाम पे बिक रही है, देखिए प्रॉपर्टी। हाँ, मतलब ये पता नहीं था, कमीशन मांगना चाहिए। बट किस तरफ आप उस उधर? हाँ, वो जो नीचे है ना, यहाँ से लेफ्ट में नीचे गए। यार यहाँ तो मुंबई में बारिश में प्रॉब्लम होती होगी आपको यहाँ पे? हाँ, बम्बई का प्रॉब्लम, मतलब वैसा नहीं था कि मेरे पास बहुत काम था उस वक्त, बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट आइए ना। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। गुड। ये तो आप अमूमन फन है। क्यों है आपकी इमेज फिर ऐसी सीरियस वाली इमेज क्यों बन रखी है आपकी? अरे यार, मैं हमेशा वो लोगों को बोलता हूँ यार, आई कैन बी सीरियसली फनी ऑल्सो। हाँ, आई थिंक दिस कोट आई हैव रेड। हाँ, वही। ज्यादा निकलते नहीं थे तो बारिश का टेंशन नहीं। बट कोई है आपके मुंबई के बारिश की कहानी तो बता दो। तो अभी वो इसके पहले ऑफ कोर्स मैं सांता क्रूज ईस्ट में था, उसके पहले, इसके हाँ। पहले ये तो फर्स्ट घर आपका सांता क्रूज ईस्ट था क्या? हाँ, घर मतलब सारे रेंटेड हाउसेस थे। ये भी रेंट पे था, जो पाम बीच में दिखा है वो भी रेंटेड है। हाँ। उसके बाद फिर ओशिवा में जाके घर खरीद लिया। बट मुंबई की बारिश की कोई कहानी है आपकी? कभी 2005 टाइप आया था, आप फंसे नहीं, वो वाले टेंशन नहीं हुए आपके साथ? नहीं। हाँ हाँ, करेक्ट। बाढ़ जब आई थी ना, जी, मैं जी, फंस जी। चुका था भाई। कहाँ थे आप? मैं तो फंस चुका था वहाँ। मैं आ रहा था फिल्म सिटी से, हाँ। जब वो क्लाउड बस्ट हुआ, ओह, और फिर मैं फंसा। आई वॉज कमिंग बैक टू ओशिवारा। ठीक है। क्या शूट कर रहे होंगे, याद है क्या आपको? याद नहीं आ रहा मुझे क्या शूट कर रहा था उस वक्त, लेकिन क्योंकि वो बाढ़ का असर इतना बड़ा पड़ गया था, भूल ही गया क्या शूट कर रहा था। पढ़ने जाए बाद में बाढ़ में। तो वो वहां से निकला, तो वो अपना कौन सा है, बांगुर नगर के वहां तक मैं पहुंचा कैसे भी करके। चल के? नहीं, गाड़ी में। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद जो है समंदर टाइप का दिख रहा था मुझे सिर्फ। हम्म। मैंने कहा यहाँ से जा ही नहीं सकते हैं, क्या करें। तो फिर गाड़ी मोड़ के कुछ एक हल्का सा ऊपर का कुछ था उधर, वहां पार्क करके रात भर में गाड़ी के अंदर सोया। ओह शिट। हाँ, और तब तक वो नेटवर्क भी चला गया था मोबाइल की। सो वो करके चला गया, और सवेरे उठ के उसी में थोड़ा सा खोल के फुल जोरदार बारिश हो रही थी, और बाढ़ में लोग ऐसा कुछ करके चल रहे थे। वो कंटिन्यूस थी ना बारिश? कंटिन्यूस, मतलब हालत खराब हो, एंड फ्लो ऐसा जबरदस्त फ्लो पानी का। मैंने हिम्मत ही नहीं हुई कि गाड़ी उस तरफ ले जाऊं। गाड़ी में सो गया, और अगले दिन सवेरे उठ के देखा तो बहुत सारे भैंस गाय वाय सब पड़े होते हैं रास्ते में। कौन सी गाड़ी होती थी भाई तब आप? तभी मेरी गेट्स थी। गेट्स? भाई मस्त गाड़ी थी वो। अच्छी गाड़ी थी। उसके ऐड भी मेरे को याद है, बहुत सुंदर ऐड निकाले थे वो लोग। हाँ। सुंदर है, ये भी अच्छा है। बट फिर आप जनरली एसयूवी वाले हो या सेडान वाले? लंबाई की वजह से एसयूवी। हाँ, लंबाई की वजह से एसयूवी। तो बकेट सीट थोड़ा सा आफ्टर पॉइंट दिक्कत होती है। It's a different kind of relaxation you get on the back seats on in an SUV. मैं अपने को ये स्टॉप स्टार्ट का टेंशन नहीं है, क्योंकि अपनी गाड़ी प्रोटेक्टेड है। अभी जिस फिशरीज रोड पे है, ये भी अभी रिसेंटली बना है क्यों इतना अच्छा? हाँ, बहुत बढ़िया बना है ये तो। मुंबई की पब्लिक की कोई कहानी हो तो भाई बताओ। मुंबई की पब्लिक
ऐसा है ना कि मुंबई जो शहर है हाँ उसमें जो स्पेक्ट्रम है ना, जी, मतलब हर चीज मुंबई में आपको मिल जाएगा जो दुनिया में है ना, हाँ बुरी भी अच्छी भी। सही बोल रहे हो। इट्स अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द वर्ल्ड। यस मतलब यस, वो मुंबई शहर है। मुंबई सही बोल शहर रहे में ऐसा सब कुछ दिखने को, मुंबई शहर में हर प्रकार के इंसान आपको दिखेंगे। हाँ और एक सबसे अच्छी बात, कुछ लोग बोलते हैं बुरी बात, यह है कि आपको आपको अपना स्पेस दे देंगे, हाँ, वो आपके स्पेस में नहीं घुसते। सही बोले भाई। तो मुंबई शहर की खासियत है कि हाँ। फालतू में पोकिंग नोज वाली चीज नहीं है। नहीं है, नहीं है। वो मतलब आप बिजी हो, आप जाए, आप ओके, एवरीबॉडी इज बिजी। या तो इसलिए वो एक तरह से सिर्फ कर्म भूमि है। जी जी जी, आप यहाँ लैंड करते करते ना प्लेन में, तुरंत जैसे वो आते हैं तो इमीडिएटली आप घड़ी आप करते हैं, चलो अभी काम चालू हो हाँ, रहा है। एक बिजी वाली फीलिंग आ जाती है सही बोल रहे हो भाई आप। अब मुंबई शहर एक ही शहर है जहाँ पे 24 घंटे कम पड़ते हैं। तो ये बहुत खासियत है। अगर आपको नेगेटिवली देखना तो अलग बात है, जी। बट मैं तो उसको पॉजिटिवली देखता हूँ कि सही यहाँ बात। आते ही आप लोगों को इंजेक्शन लग जाता है कि चलो काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये जो अभी injection- गाय मिलती है आपको। हाँ, तो ये भी एक बड़ी बात है यार, हाँ क्योंकि आप मुंबई शहर से जब बाहर जाते हो ना, हाँ, तो लगता है बहुत टाइम है यार, तो मतलब क्या ऐसा एक फीलिंग आ जाती है ना। सही बोल रहे हो। हाँ, मुंबई की भाषा पे भाई आपके कोई फेवरेट वर्ड्स? मुंबई की भाषा मुझे अच्छा लगता है। वो एक आपका भी लहजा थोड़ा उस तरफ ही है। मेरा जाता रहता है। हाँ? मैं मुंबई से बहुत प्रेम करता हाँ हूँ। एग्जैक्टली, हाँ, तो वो अच्छा लगता है सुनने में। हाँ हाँ, कुछ लोगों को लगता है ये तो यार डिसरिस्पेक्टफुल है, मुझे कभी नहीं लगता। जी, मतलब मुझे अच्छा लगता है। हर प्रांत की अपनी भाषा वहीं की होनी चाहिए, जी जी। उसमें आप कहीं और चीजें थोपो ना मत, हाँ हाँ हाँ। है ना, तो वो अच्छी लगती है बात। बट ऐसे कोई आपके वो फेवरेट स्लैंग नहीं है? स्लैंग आप बना सकते, बॉम्बे मुंबई में आप स्लैंग बना सकते हो। हाँ हाँ, आप सब एक कोई फिल्म मैंने की थी, उसमें झंटी मीटिंग ऐसा हो गया था, वो झंटी मीटिंग हो गया हम लोग का, ऐसा कुछ, यू कैन डू एनीथिंग विद दैट यस लैंग्वेज। यस, ऑफ कोर्स। मुंबई अलाउज यू दैट स्पेस कि फुदकरेला है, हाँ। वो फुदकरेला है, तो फालतू का फुदक। अब फुदक एंड दूसरी और ही चीज होती है यहाँ पे, एक वर्ड होता है, तो ये हवे में उड़ता है, बहुत हवे में, जबकि हवे में नहीं होता है, हवा में होता है। तो वो बड़ा मजा आता है सुनने में। हाँ, मतलब हाँ। हवे में से लटक रहा था यार वो, हवे में लटक रहा था वो। सही बात बोले तो भाई। जैसे बेबी भी आपका किरदार आपका मेरे को बहुत पसंद आता है उसका। वो जुल्फे अच्छी थी उसमें ना। हाँ, हाँ, जुल्फे आपकी जनरली रही अच्छी है ऐसे। हाँ, मतलब। जुल्फे अब वो भी ईश्वर की कृपा है अभी हाँ, तक। टच वुड, ये तो अच्छी चीज है। ठीक हाँ। बट आप लोग अपना इनका फेवरेट काम के बारे में मेरे को कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे देखना है कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है। मेरे को काफी सारे काम पसंद है, बट ऐसा जो आप जब इतने सारे रोल करते हो, तो जो हीरो वर्सेस नॉन हीरो, हीरो वर्सेस कैरेक्टर आर्टिस्ट वाला जो डिबेट चलता है, उसका आपको इफेक्ट नहीं हुआ कभी? नहीं यार, मैं उस टर्मिनोलॉजी को मानता नहीं हूँ। मेरे ख्याल से कैसा है ना, हीरो बाय डेफिनेशन इज समबडी हु हैज डन हीरोइक एक्ट्स, या है ना। या तो अगर शुरुआत से ही आप हीरो है तो फिल्म क्यों बना रहे हो, है ना, सीधी सी बात है। हाँ, यू बिकम अ हीरो बिकॉज यू डू समथिंग, तो Yeah. आपकी शुरुआत होती है, फिर यू डू सम हीरोइक एक्टिविटी, इसलिए हाँ. आप हीरो कहलाते हो आखिर जी में। जी, तो हमारे यहाँ पे कई फिल्म मेकर्स अब आते हैं नरेशन के लिए, सर फिर हीरो की एंट्री होती है, तो हाँ. बोलने का मतलब होता है हीरो की अगर एंट्री हुई है तो फिल्म क्यों बना रहे हो, फिल्म ऑलरेडी हीरो है ना वो तो। हाँ, तो वो टर्मिनोलॉजी भी गड़बड़ है। नॉर्मली जब मैं सुनता हूँ किसी से कि फिर आपकी एंट्री होती है, तो मैं जी. समझ जाता हूँ कि फिल्म फिर भाई मतलब अलग ही टाइप की फिल्म है भाई ये। तो इमीडिएटली मुझे समझ में आता है, बिकॉज मैं सिर्फ एंटर करता हूँ, मैं एंट्री पता नहीं क्या होता है। हाँ वो आप कर लीजिए कैमरा के थ्रू, स्लो मोशन ही वो, हाँ, बट एक्टर को मत बोलिए कि एंट्री होती है। तो मैं हंसी भी आती है आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ वर्किंग कि ही माइट नॉट मीन दैट, बट जो भी है वो टर्मिनोलॉजी बन चुकी है, एंट्री फिल्म की एंट्री होती है। हम इन्फिनिटी मॉल के पास आ गए हैं, तो यहाँ की कोई कहानी हो तो बताओ भाई। इन्फिनिटी मॉल हमारे सामने बनी थी। हाँ। ये मैंने इसको बनते हुए देखा। ये इसको best बोलते है। हुए देखा, हाँ। मस्त है भाई, ऐसे ऐसे ही होना चाहिए। बट आप पार्टी वार्टी में भी ज्यादा नहीं दिखते हैं। नहीं यार, मैं दोस्तों की पार्टी में जाता हूँ क्योंकि दोस्त लोग हैं, हाँ, वरना वो अनजान क्या है ना, मेरी एक्टिंग जो है वो मैं कैमरा के सामने ही एक्टिंग कर सकता हूँ, हाँ। रियल लाइफ में नहीं कर सकता। पार्टीज में ज्यादा काफी ऐसा करना होता है। पड़ता है यार।
आई मीन यू आल्सो नो हाउ इट इज, थोड़ा सा एक बहुत सारा फिल्मी क्राउड होगा तो फिर वहाँ पे आप बहुत थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। और दैट इज द नेचर ऑफ द जॉब। हाँ मतलब नो कंप्लेंट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुरा है अच्छा है, बट मेरा वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं होता है मेरे से। Which is fair. जो चीज में आपकी एक्सपर्टीज ना हो ना, हाँ। तो ना जाना बेहतर रहता है। सही बात। कभी से भी नहीं किया आप ऐसा सब? नहीं यार, मतलब हाँ दोस्तों में है, दोस्तों में आप मतलब बमचम जब सब तो ऑब्वियसली ये फिल्मी लोग नहीं है लेकिन आपके जो दोस्त? फिल्मी लोग, अभी एग्जांपल अगर मनोज ने बुलाया, मैं चलता हूँ, मनोज दोस्त है मेरा। हाँ। तो वो कुछ लोग हैं गिने चुने जो मुझे जी। प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो लेकिन खाने के शौकिया बढ़िया आदमी है। अरे खाना कम खाते हैं, खिलाते बहुत हैं। है ना? हाँ वो मतलब मुझे तो ऐसे ही पता है। वो मनोज मतलब आओ ये छको मालूम पड़ा, वो चिड़े की तरह गोरे की तरह इतना सा खा लिया। वो कुछ नहीं खाते हैं। हाँ वो एकदम इतना से खाते हैं। हाँ, बाकी सबको खिला, और ये भी बनाओ, ये बनाओ, ये भी लाओ, सबको खिलाते हैं। देखिए आप लोग अगर बोलें कि हमने साहब की फिल्मों के बारे में ज्यादा विवरण नहीं किया तो आप पहले जाके लवॉल देखिए सिनेमा में, हाँ जी, है ना? और अगली बार अगर आप चाहते हैं मिले हम वापस के भाई से, तो आप हमें कमेंट 1000 छोड़ दीजिएगा। हाँ। तब हम आपके साथ फिर आपको मिलना पड़ेगा। देखिए हाँ बिल्कुल, और चाहूंगा कि लवॉल को पूरा प्रेम दे दे आप लोग जी। तब मैं वादा करता हूँ कि दोबारा आऊंगा मैं यहाँ पे। हाँ जी, डन। ठीक है ना? बस बट थैंक यू सो मच भाई फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे जर्नी। दिस इज मी सिद्धार्थ आलम साइनिंग ऑफ फोक्स। आप लोगों को पता है 1000 कमेंट करने पे वापस आएंगे, सारी फिल्मों पे बात करेंगे, और आपका जो सिग्नेचर वाला पार्ट है वो हम करवाएंगे आपसे। आप लोगों को जाना है प्रोटेक्शन के फंडे सेगमेंट में, और जो मैंने क्वेश्चन का आंसर बोला वो कमेंट में देना है, ठीक है? तो आपको ये साइन पिलो मिलेगा सर का, ये देखिए ये पिलो आपको मिलेगा, देखिए साहब, है ना? और अभी हम फोटो के लिए पोज करेंगे। ये लीजिए आप बैडमिंटन रैकेट एक, और हम ये पकड़ेंगे। आप यूं कर लो, इस तरफ कर लो, इस तरफ कर लूं, हाँ, लेफ्टी बन जाऊं। हाँ। लेफ्टी अरे बन अच्छा, लेफ्टी। देखिए बैक हैंड वाले जो है ना हाँ। स्पेशलिस्ट, वो लोग बात करेंगे अभी, ठीक है? बाय गाइस।